नमस्कार स्टूडेंट्स। चेस क्लासेस स्टैंडर्ड फर्स्ट टू सेकंड में न्यू एरा चेस क्लब की ओर से दिनेश साथलिया मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। दोस्तों, अभी तो छुट्टी चल रही है, स्कूल भी बंद है और पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है और घर पे बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है आपके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। तो उसका ये पहला वीडियो जो चेस कोचिंग के लिए जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, चेस सीखना खेलना बहुत इजी है, आसान है। उसके कुछ रूल्स हमें फॉलो करना होता है और वो सारे चीज़ वो कैसे खेला जाता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तो हम कहीं आ जा सकते नहीं, बाहर जा सकते नहीं, घर में ही हम खेल सकते हैं। ऐसी ये गेम है चेस। और कभी कभी मोबाइल में से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको अकेले भी खेल सकते हो। तो दूसरी कोई गेम खेलने से अच्छा है चेस खेलें। चेस से आपका जो दिमाग है वो तेज होता है, पावरफुल बनता है, आपकी IQ जो है वो बढ़ती है, पढ़ाई में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आपका दिमाग बहुत तेज बनता है और साथ में आप अलर्ट और एक्टिव भी बन जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है इसके चेस खेलने के, तो इसके बारे में हम सीखते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको चेस के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ और ख़ास करके नोटेशन के बारे में। क्योंकि नोटेशन क्या होता है कि जैसे आप पढ़ाई में लिखते हो, ABCD वो सब लिखते हो और उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इंग्लिश में, मैथ्स में जो भी अब 1 2 3 4 सीखा जाता है, ABCD सीखी जाती है, उसके बाद आप पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो। तो ऐसे ही इसमें कुछ नोटेशन सीखे जाते हैं। तो आज हम नोटेशन के बारे में बात करेंगे। और ये जो है फ्रेंड्स, ये चेस बोर्ड है। इसके बारे में मैंने अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है। इसमें मैं कुछ नोटेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो चेस बोर्ड है उसी के ऊपर चेस खेला जाता है। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1 2 3 4 5 8 तक कुछ फिगर लिखे हुए होते हैं। वो क्या है? 1 to 8, यहाँ से 1 2 3 इस तरफ भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 8 तक। तो वो क्या होता है? उसको कहा जाता है रैंक। उसको चेस की लैंग्वेज में हम रैंक कहते हैं। ये फर्स्ट रैंक है। यहाँ से यहाँ ये पूरे जो स्क्वायर है उसको रैंक ही बोला जाता है। ये सेकंड रैंक है पूरा, ये थर्ड रैंक है, ये फोर्थ रैंक, ऐसे ये सारे रैंक हैं। उसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ABCD ABCD, यहाँ से H तक। इस तरफ भी लिखा हुआ है ऐसे H तक। तो वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों, उसको कहते हैं फाइल। तो फाइल A है, तो यहाँ ये पूरी फाइल A कहा जाती है, ये पूरी फाइल B है, पूरी फाइल C है, ये D है, ऐसे ये फाइल है। जैसे हम हमारे कबर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट जो कागज़ होते हैं उसको रखने के लिए फाइल बनाते हैं, फाइल होती है। इसकी तरफ ऐसे ही एक फाइल है और हर स्क्वायर का एक कुछ ना कुछ नाम लिखा हुआ होता है, कुछ ना कुछ उस स्क्वायर को, ये कोई भी स्क्वायर है उसको उस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों
ये फाइल और रैंक को मिला के, तो ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, तो उसको हम कौन से स्क्वायर से जानेंगे? तो ये जो स्क्वायर है उसको हम G2, यहाँ से ये G है और 2, ये दोनों मिला के G और 2 मिला के ये G2 रैंक कहा जाता है। इस तरफ देखो, ये देखते हैं हम, ये कौन सा है? तो ये है D, यहाँ D लिखा है और इस तरफ 3 है, तो ये D3 है। तो ऐसे ये सारे स्क्वायर जो है उसको हम जान सकते हैं उसके फिगर से और अल्फाबेट से। तो उसको नोटेशन कहा जाता है कि हर कोई भी पीस आपका कहाँ पड़ा है। देखो ये एक सिपाही आपका समझो कि यहाँ है, तो ये कौन से स्क्वायर पे पड़ा है वो आप अभी बता सकते हो। तो वो भी पड़ा है E4 पे, यहाँ से ये E5 है और रैंक है उसका 4, तो E4 पे ये कौन पड़ा है, तो इसको E4 से जाना जाता है स्क्वायर। ये E5 है। तो आगे हम ऐसे बातें समझेंगे, सीखेंगे। तो अब हम समझते हैं कि इसको कैसे खेला जाता है। सबसे पहले तो इस तरह दोनों तरफ इसके पीसेस जो होते हैं राजा रानी में, तो उसको रखा जाता है। तो पहले ये है रुख है, ये जो है रुख है। मैंने अगले वीडियो में इसके बारे में समझाया, सिखाया, आप देखना जरूर, उससे सारे वीडियो मिलाकर आप अच्छी तरह से सीख सकोगे। तो ये रुख है, वो ऐसे चलता है और ये दोनों कॉर्नर पे खड़ा रहता है, यहाँ दोनों को। तो अभी रुख को हम शॉर्ट फॉर्म से, रुख का जो स्पेलिंग है ROOK, तो उसका शॉर्ट फॉर्म से हम उसको जानते हैं R, सिर्फ R से। तो ये जो स्क्वायर है उसको हम हाथी के नाम से जानेंगे, रुख के नाम से जानेंगे। तो ये है RA1, यहाँ R का मतलब रुख, R, फिर यहाँ फाइल लिखी है A और इसका लिंक रैंक है 1, तो ये RA1 है। इसी तरफ ऐसे है RH1 है, तो RA1 RH1। उसके बाजू में आता है घोड़ा, घोड़े को नाइट कहते हैं, नाइट मतलब घोड़ा, चेस में उसको नाइट कहा जाता है। तो उसका स्पेलिंग है KNIGHT। तो नाइट जो है वो हाथी के बाजू में दोनों साइड होते हैं, तो उसको हम N से जानते हैं। N मतलब नाइट, तो ये नाइट है, उसको हम N से जानेंगे। और उसका जो स्क्वायर है वो B1, यहाँ पे N B1, ये N G1 है, ये N1 है, N B1, ये N G1। और उसके बाजू में दोनों साइड होते हैं बिशप। बिशप मतलब ऊंट, उसको हम चेस में बिशप कहते हैं। तो बिशप का होता है शॉर्ट फॉर्म, उसको हम B से जानते हैं, कैपिटल B। तो ये जो स्क्वायर है ये जहाँ पर पड़ा है, तो बिशप कहाँ पर है, कहाँ पर है? बिशप है C1 पे, ये C1 पे है। बिशप कहाँ पर है? C1 पे। और ये बिशप कहाँ पर है? वो F1 पे है। तो ऐसे ही अब बाकी दो खाने बचते हैं। यहाँ रानी का ये स्क्वायर है और राजा का ये स्क्वायर है, तो उसको हम Q1, क्योंकि Q का क्वीन का शॉर्ट फॉर्म से जो है उसको Q से हम जानते हैं, क्वीन को हम जानते हैं Q से और किंग को जानते हैं K से। तो ये Q1 है, ये स्क्वायर Q1 है और ये K1 है। और बाकी जो सिपाही है उसको हम आगे रखते हैं, उसको भी हम हर स्क्वायर एक स्क्वायर देते हैं, तो उसका भी एक
स्क्वायर का नाम है। तो ये है जो स्क्वायर, या जो पॉन ये सिपाही पड़ा है, सिपाही को हम पॉन से जानते हैं, लेकिन उसका नोटेशन हम पी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतने सारे पी है तो ज़्यादा पी लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसको सिर्फ उसके स्क्वायर के नाम में कहाँ से कहाँ जाता है उसी स्क्वायर का नाम हम यहाँ लिखते। तो ये जो स्क्वायर है, ये पॉन जो जिस स्क्वायर पे पड़ा है उसको A2 कहते हैं। ये है B2, ये C2, ये D2, ये E2, ये G2, F2, ये G2 और H2। तो ऐसे उसको जाना जाता है। तो ये सारे जो स्क्वायर है उसको आपने समझ लिया कि ये सिपाही पॉन के स्क्वायर है। जैसे ही सामने ब्लैक के होते हैं। तो अब समझ में आया कि ये कोई भी पीस कौन से स्क्वायर में पड़ा है उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो समझो कि ये अभी ये जो पॉन है C2, उसको आपने यहाँ चलाया, यहाँ से एक स्क्वायर छोड़ के यहाँ चलाया, तो हम क्या लिखेंगे इसके नोटेशन के बारे में? उसका नोटेशन हम लिखेंगे C2 फिर डैश लिखेंगे, थोड़ा सा छोटी लाइन डैश, C2 डैश C4 ऐसे लिखा जाता है। C2 डैश C4। फिर इसको आगे चलाएंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे तो C4 डैश C5 ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर को हम लिखते जाते हैं। उसके बाद ये वाला पॉन है, हमने यहाँ खोला, ये राजा वाला पॉन है, तो उसको हम E4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E4। अब ये बिशप है, यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, इस स्क्वायर पे रखते हैं। तो ये बिशप है B यहाँ से यहाँ आया, या कोई भी स्क्वायर में वो आ सकता है। तो कौन से स्क्वायर में आया, तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ वो नहीं लिखना इसमें, सीधा हम यहाँ से यहाँ जहाँ पहुँच गया उसी स्क्वायर का बिशप कहाँ पर पहुँचा, पहले तो यही था, कहाँ था वो, पहले F1 पे था, अब आया कहाँ, अब आया C4 पे। तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे बिशप C4, बराबर है। अब नाइट, चलो हम चलाते हैं, ये नाइट है उसको हम चलाते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो नाइट है, उसका नाइट का शॉर्ट फॉर्म है एन से जानते हैं नाइट को। तो नाइट हम समझो कि यहाँ चलाते हैं, यहाँ और यहाँ, ये 3 स्क्वायर उसके नाइट का चलने का होता है। यहाँ से 1 2 3 ये 2 और 3। तो कोई जो भी स्क्वायर में आप चलाते हैं उस स्क्वायर का नाम आपको लिखना होता है। तो यहाँ से मैंने यहाँ चलाया, तो उसको हम लिखेंगे एन F3 पे। एन कहाँ पे चला? F3 पे। एन कौन सी जगह पे चला? F3 पर। तो उसको लिखते हैं एन F3। कहाँ से चला वो लिखा नहीं जाता। फिर आगे उस स्क्वायर से दूसरी जगह पता ही होता है कि ये कोई भी 3 स्क्वायर में से वो आगे जा सकता है। तो ऐसे ही दूसरे आगे बढ़ाते हैं, तो वही लाइन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ चलता है, तो उसको हम लिखेंगे NG5। इसको लिखेंगे हम NG5। अब कोई भी ऐसे पीस है, अभी यहाँ है, तो उसको लिखेंगे हम ND6, बराबर है। अब ये वाला जो नाइट है उसको हम चलाते हैं, समझो कि यहाँ चलाया आपने, तो उसको लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है उसका नाम लिखेंगे तो NH3 पे चला। तो ऐसे सारे नोटेशन लिखे जाते हैं। और उसके शॉर्ट फॉर्म है जो रुक है,
रुक को हम आर से जानते हैं, आर। फिर किंग को हम के से जानते हैं, क्वीन को हम क्यू से जानते हैं, बिशप को हम बी से जानते हैं। फिर नाइट आता है, नाइट को हम एन से जानते हैं, रुक को आर से जानते हैं। और ये पॉन को हम उसकी प्लेस के नाम से ही जानते हैं, उसको हम पी से नहीं जानते। तो ऐसे ये नोटेशन होते हैं। तो अभी हम नोटेशन के बारे में और थोड़ा ज़्यादा डीप में बात करेंगे। अभी समझो बच्चों कि कोई एक पीस यहाँ पड़ा है सामने वाले का, आपका यहाँ है। अब आपकी बारी है और आप इसको मारना चाहते, तो उसका नोटेशन हम कैसे लिखेंगे? तो उसका नोटेशन हमें लिखना है, यहाँ से कौन सा पॉन है? ये पॉन है D4, और कौन से पॉन को मार रहा है? तो E5 को मार रहा है। तो D4 जो है वो E5 को मारता है, तो उसको हम यहाँ से ऐसे मार के ऐसे उठा सकते हैं, इस पॉन को निकाल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखना है हमें, उसको लिखना है D4 कैप्चर मतलब चौकड़ी करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई की साइन, चौकड़ी ऐसे मल्टीप्लाई की साइन करना है। तो D4 कैप्चर E5 ऐसे लिखा जाता है, बराबर। D4 कैप्चर E5। अब ये इसको मारता है, यहाँ से इसको मारता है, तो कैसे लिखेंगे? तो E5 कैप्चर D4, तो ऐसे लिखा जाता है, समझ में? अब समझो कि आपकी रानी यहाँ से आ रही है, रानी इसको मार रही है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो Q, उसको लिखेंगे हम Q कैप्चर D5, Q कैप्चर D5, कैप्चर मतलब चौकड़ी, Q कैप्चर D5, तो ऐसे उसको लिखा जाता है। तो अब धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे। अब समझो कि हम दूसरे आगे रूल फॉलो करते जाएंगे। अब राजा चलाते हैं, हम यहाँ से यहाँ चलाते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये राजा एक स्टेप चलता है, राजा कितने स्टेप चलता है? एक स्टेप चलता है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ चलाएंगे, तो E1, तो के सीधा डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, के F1, सीधा क्या लिखेंगे? के F1। कहाँ से चला, जो प्लेस है उसको नहीं लिखते हम, सीधा डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है उस प्लेस को हम लिखते हैं। तो ये नोटेशन ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे खेलेंगे बच्चों, उसके बारे में हम नोटेशन के बारे में जानते जाएंगे, ठीक है? तो बाय दोस्तों, आज के लिए इतना है। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।